हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है जी, बिकॉज आप हमेशा बोलते हो कि इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं उनकी एक वीडियो बना दीजिए जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। सो देखो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं होता है कि अच्छा ये बुक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और आ ही जाएंगी, ओके, और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं अगर हम करेंगे तो। अभी भी जो मैं आपको बुक्स बताने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट मैं किस नज़रिए से बोल रही हूँ, क्योंकि वो पहले पीवाईक्यूज में या कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में या किसी न किसी नेट के पेपर में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं। सो ये बुक्स एजुकेशन के पेपर से रिलेटेड हैं, यानी पेपर 2 एजुकेशन में आती हैं। पेपर 1 में कोई लेना देना ज़्यादा रहेगा नहीं इन बुक्स का, या फिर किसी और सब्जेक्ट में भी शायद लेना देना नहीं होगा, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जी, आपको नोट डाउन करनी है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैम इनकी लिस्ट बना के हमें दे देते या कम्युनिटी पोस्ट में डाल देते, तो पॉइंट ये है, मेरा थॉट प्रोसेस जो है, क्योंकि अगर मैंने लिस्ट बना के दे दी तो आप इनको एक बार भी पढ़ेंगे नहीं। आप सोचेंगे मेरे पास बुक्स की लिस्ट है, वो एक बार रीडिंग लेनी है, जबकि ये हमें थोड़ी सी सोल तरीके से याद होनी चाहिए। ऐसे रिलीजियसली आपको इन पे काम करना है, क्योंकि ये बुक्स आ चुकी हैं, तो एटलीस्ट इतनी बुक्स अगर आप कर लेंगे तो आपको तसल्ली मिलेगी कि आपने कुछ एक बुक्स कर रखी हैं, और कुछ नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। डेफिनेटली अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें एक आधा तो वो नया देते हैं, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा सुने हुए होते हैं। तो वही सुने हुए ऑप्शंस हमें आज कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके नोट डाउन करूंगी ताकि आप एटलीस्ट सुने, या जिस बच्चे को जेन्युइनली ये बुक्स की लिस्ट चाहिए या उसको अपने नोट्स में ऐड करना है, तो वो आराम से बैठ के एक एक बुक का अपने जो है वो नोट्स बना ले। मैंने भी बनाए हैं मेहनत करके, ठीक है, सारे प्रीआईक्यूज खंगाल के, और आपको भी बनाने हैं, ओके। तो सबसे पहले कुछ एक करिकुलम के फील्ड से रिलेटेड बुक्स हैं जो अक्सर पूछी गई हैं। सबसे पहले किसका नाम आता है जी? फ्रैंकलिन बोबिट का नाम आता है, BOBBITT, ठीक है। फ्रैंकलिन, FRANKLIN। तो फ्रैंकलिन बॉबिट की 2 बुक्स का नाम आप याद रखेंगे मिनिमम, क्योंकि ये 2 बुक्स कई बार पूछी गई हैं। पहला है हाउ टू मेक करिकुलम, ठीक है, हाउ टू मेक अ करिकुलम, और दूसरी रहेगी द करिकुलम। ये बुक्स कब कौन से ईयर में आई थी वो डेफिनेटली जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको एग्जाम में कभी लिखा मिल जाए, बट मेजरली हम बुक के नाम पे ही फोकस करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। देन आपकी रहेगी जी चार्टर्स की, क्योंकि बॉबिट और चार्टर का मॉडल जो है वो हमने पढ़े हैं। सो विलियम चार्टर्स, ठीक है, विलियम व्रेट चार्टर्स, एक्चुअली विलियम नहीं, WERRETT, ठीक है, व्रेट चार्टर्स। इनकी रहेगी करिकुलम कंस्ट्रक्शन। सो करिकुलम को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलती रहूंगी और इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे दूंगी तो आपको बेटर तरीके से ये चीजें याद रहेंगी, क्योंकि आप लिख भी रहे हैं और आपके कानों में भी जा रही हैं और आप देख भी रहे हैं, ठीक है। देन टाइलर का मॉडल जो ऑलरेडी फेमस है, सो राल्फ, RALPH, राल्फ W टाइलर की बुक है जी। इस बुक का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, गलत नहीं लिखनी है, TRUCTION, इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना स्पेलिंग, ठीक है। मैं बोल रही हूँ एक आधी स्पेलिंग में कोई आई वाई ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड कंस्ट्रक्शन। देन विलियम किलपैट्रिक की है एक बुक। किलपैट्रिक का हमने प्रोजेक्ट मेथड तो सुना ही है, किलपैट्रिक, ठीक है। विलियम किलपैट्रिक की बुक रहेगी आपकी फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। क्योंकि हमने बीएड के टाइम पे फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ा है, सो वो अपना किसने, JS वालिया ने लिखी है, और वैसे वो वाली बुक्स अक्सर पूछी नहीं गई है जो हम यूजुअली पढ़ते हैं या इंडियन ऑथर की बुक्स होती हैं, ठीक है। सो ये हो गई आपकी 1 2 3 4 ऑथर्स की बुक। उसके बाद आप ब्रूनर की भी लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, तो आपको रिलेट करके याद करनी पड़ेगी। यानी जब भी किसी बुक का नाम आए या आपके दिमाग में किलपैट्रिक आए या बॉबिट आए, तो आपके दिमाग में ये बुक्स के नाम ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली आएंगे तो आप बार बार उनको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे तभी ये चीजें दिमाग में बैठेंगी।
सो आप जीरोम ब्रूनर की लिख लीजिए द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद गुडलेड की बुक है जी 2-3, जॉन गुडलेड, ये भी करिकुलम के फील्ड से ही रिलेटेड है, JOHN जॉन। अच्छा एक है, एक्चुअली स्कूल रिफॉर्म्स की बात की थी इन्होंने, हमने पढ़ा भी है, तो स्कूल से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं वो इनकी हैं एक तरीके से। अ प्लेस कॉल्ड स्कूल, ठीक है, वो क्या रहेगी, इनकी बुक है। अब स्कूल की बात आई है तो व्हाट आर स्कूल्स फॉर, किस लिए हैं स्कूल्स, ठीक है, सो ये बुक भी इन्हीं की है, व्हाट आर स्कूल्स फॉर। एंड देन है इन प्रेज ऑफ एजुकेशन। अगर आपको इनमें से भी हाईलाइट करना है कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपकी ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली बुक अभी तक पूछी नहीं गई है, पूछी जा सकती है, ये दोनों बुक्स ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। देन टाइलर हमने बात कर ली, तो हमें हिल्डा टाबा की भी बात करनी पड़ेगी, हिल्डा, ठीक है। मॉडल्स भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो VIP वीडियोस में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। हिल्डा टाबा की है जी करिकुलम डेवलपमेंट की, करिकुलम डेवलपमेंट थियरी एंड प्रैक्टिस, ये पूरी बुक का नाम है, ठीक है। देन पाउलो की बुक है, पाउलो फ्रायरे, आपने नाम सुना होगा, किससे रिलेटेड हैं वो भी सुना होगा, और अब तक तो दिमाग में आ जाना चाहिए इनका नाम सुनते ही कि ये क्रिटिकल पेडागोजी के लिए जाने जाते हैं। सो यहाँ पे क्या रहेगी, पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड। एक्चुअली इन्होंने और भी पेडागोजी एंड करके मतलब इन्होंने दी है, जैसे पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड है, पेडागोजी ऑफ कल्चर करके, तो बहुत सारी पेडागोजी ऑफ करके बुक इन्होंने लिखी हैं, बट सबसे फेमस बुक इनकी पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड है, जिसके अंदर ये ओप्रेसर और ओप्रेस करने वाला बेसिकली, यानी जो ओप्रेस हो रहा है, जो सप्रेस हो रहा है एक तरीके से वो, और जो कर रहा है उसको, उनको मेंशन करते हैं। तो पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको याद ही होगी। इसके अलावा इनकी एक बुक और याद रखिए, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये बुक आई हुई है दोनों। सो एटलीस्ट और पेडागोजी वगैरह वाले याद ना हो तो आप थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हैं कि अच्छा पेडागोजी ऑफ करके है तो वो पॉसिबिलिटी है कि पाउलो की हो सकती है, ठीक है। बाकी ये रहेगी पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, आगे कॉलन लगा के आप लिखिए कल्चर पावर लिबरेशन, ठीक है। ये कल्चर पावर और लिबरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि एक और बुक है जो पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन की बात करती है, वो है अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन। इसी के साथ लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लिखिए पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, उसके बाद जो रहेगा ये जो वर्ड है कल्चर पावर लिबरेशन, ये पूरी बुक लिखी है पाउलो ने, लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं कर दूं अ क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, सो वो बुक लिखी है जी केनेथ ने। एक बार आया हुआ है ये नाम, हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए, केनेथ, KENNETH सॉल्टमैन, ठीक है। सो ये दो बुक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही एग्जाम में आई हुई है, एक ही क्वेश्चन में आई हुई है, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन करके। सो वो पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन ये दोनों हो सकती हैं, अगर यहाँ पे नाम, अगर स्पेसिफिकली आगे का नाम मेंशन नहीं है तो पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन आप समझ जाइए कि केनेथ की भी हो सकती है और पाउलो की भी हो सकती है, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें, जीरोम ब्रूनर की हमने लिख ली है। अच्छा, डी स्कूलिंग सोसाइटी सुना होगा नाम आपने। सो डी स्कूलिंग सोसाइटी जब आपको आए तो ये 2-3 बार आया हुआ है और ये 2-3 एग्जाम्स में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट में पूछा गया है, ये सेट में भी पूछा गया है, SSB PGT में भी पूछा गया है। सो ये बुक का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, डी स्कूलिंग सोसाइटी, जो कि इवान इलिच ने दी है। लिख लीजिए इवान, IVAN, इलिच, ILLICH, ओके। सो आई होप इतनी बुक्स आपको समझ आई होंगी, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन नहीं करेंगे तो कोई तुक नहीं बनता ये वीडियो देखने का, सिर्फ सुनने का पॉइंट इस वाली वीडियो से बनेगा ही नहीं। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ ना कि पहले सुन लो फिर नोट्स बना लेना, तो वो सुनने वाला पॉइंट इस वीडियो से बनने का तुक नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके, एक है जी द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, किसने दी है, हैरोल्ड रग ने, ठीक है। द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इसको नोट डाउन कीजिए। इन्होंने अकेले नहीं दी है, ये एन शूमेकर के साथ दी है, ठीक है, एन शूमेकर के साथ हैरोल्ड रग की बुक है द चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक पैट्रिक की भी बुक है, पैट्रिक PATRIC, पैट्रिक स्लैटरी,
SLATTERY। इनकी बुक का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट इन पोस्ट मॉडर्न एरा। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है एक तरीके से, पोस्ट मॉडर्निस्ट और मॉडर्निस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट, वो हमने करिकुलम के मॉडल्स में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सो आप इसको याद रखिए, करिकुलम डेवलपमेंट इन पोस्ट मॉडर्न एरा बाय पैट्रिक स्लैटरी। ठीक है, सो आई होप इतनी बुक्स आपको समझ आई होंगी। उसके बाद कुछ एक बुक्स हैं, जैसे एक बुक है डिक एंड कैरी की, जो डिक एंड कैरी का मॉडल हमने इंस्ट्रक्शनल मॉडल पढ़ा है ना। सो डिक एंड कैरी की बुक आई हुई है जी एक, द सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिस्टमैटिक डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, TRUCTION। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी गई है तो दोबारा भी पूछी जा सकती है। देन एक एडम स्मिथ की बुक है जो हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस की थी। एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, सो वेल्थ ऑफ नेशन में दो चीजों की वो बात करते हैं, आप यहां पे मेंशन भी कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और थोड़ा कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो आपका। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में आप इस बुक्स को ध्यान रख सकते हैं। फ्री मार्केट की ये बात करते हैं और फ्री मार्केट के साथ साथ इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, वर्ड याद रखिएगा। ठीक है जी, डन इतना। उसके अलावा कुछ एक बुक्स हैं किसकी, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, ये अपने क्या बोलते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, जो एजुकेशनिस्ट मेंशन है। ठीक है, एक तरीके से जिनकी एजुकेशनल फिलोसफी हमें पढ़नी होती है कि इनके बारे में आप पढ़िए, जो एजुकेशनल थिंकर्स हैं पहली यूनिट में, वहां से कुछ एक बुक्स हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि करिकुलम के अलावा ज्यादा बुक्स वहीं से पूछी जाती हैं। और उसमें सबसे पहले नाम आता है स्वामी विवेकानंद, हेडिंग डाल लीजिए। उनकी कुछ एक बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछी गई हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की सबसे पहली बुक, स्वामी विवेकानंद का नाम याद आते ही आपको मैन मेकिंग एजुकेशन याद आ जानी चाहिए। ओके, पहली रहेगी स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की बुक्स बता रही हूं, SWAMI, प्रैक्टिकल वेदांता। ठीक है, अद्वैत वेदांता, अद्वैत। ठीक है, 2। देन आपकी रहेगी भारतम भारत। भारतम भारत एक बंगाली एसे था एक्चुअली, और वो एसे को बाद में जो है इस बुक में कन्वर्ट किया गया, बुक की तरह पब्लिश किया गया। ठीक है, सो भारतम भारत ओरिजिनली बंगाली में था ये। एंड देन आप याद रखेंगे कर्म योगा। सो ये 4 बुक आप स्वामी विवेकानंद की याद रखेंगे। उसके अलावा अगर आपको याद रखनी है तो आपको याद रखनी है नेल नॉर्डिंग्स की 2-4 बुक, क्योंकि वो भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, नेल नॉर्डिंग्स की सबसे पहले रहेगी विमेन एंड नेविल, क्योंकि इन्होंने विमेन पे काफी काम किया है, जो आई हुई है बार बार। इसमें भी भारतम भारत आई हुई है, प्रैक्टिकल वेदांता आई हुई है। ठीक है, ये दोनों भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कर्म योग भी आई हुई है। ठीक है, तो विमेन एंड नेविल नेल नॉर्डिंग्स की पहली बुक। दूसरी केयरिंग से रिलेटेड है, क्योंकि नेल नॉर्डिंग केयरिंग की बात करते हैं। सो केयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच, फेमिनिन अप्रोच फॉर व्हाट, फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन, ये पूरी बुक का नाम है। बट केयरिंग जहां आ जाए वहां पे आप नेल नॉर्डिंग्स का नाम याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की भी बात की है, ये भी एक बुक का नाम है इनकी का, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। और एक रहेगी एजुकेटिंग मोरल पुलिस, एजुकेटिंग मोरल पुलिस, POLIC। ठीक है, सो ये 4 बुक्स जो है वो आपको नेल नॉर्डिंग्स की याद होनी चाहिए, केयरिंग से रिलेटेड है, वो भी याद होना चाहिए। देन है जी आपके पास मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है और इनसे बुक पूछी जाती है। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, ठीक है, इनकी भी 4-5 बुक है जो आपको पता होनी चाहिए। पहली है मैरी, एक इनकी बुक्स का इजी काम ये है कि इसमें नाम में ही आ जाए, इनका नाम जो है वो इसमें आ जाता है। एक है मैरी अ फिक्शन, ठीक है, मैरी अ फिक्शन। देन मैरी एंड मैरी, यानी MARRY एंड MARIE। ठीक है, उसके अलावा थॉट्स ऑफ एजुकेशन रहेगी,
किससे रिलेटेड? थॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, वो भी इन्हीं की है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड बुक, थॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, डॉटर लड़कियों की बात हो रही है, ठीक है। सो वुमेन से रिलेटेड काफी काम किया है नेल नॉर्डिंग ने भी, और स्पेसिफिकली नेल नॉर्डिंग ने केयरिंग की बात की है। उसके अलावा वॉल्स्टनक्राफ्ट की आप बात करेंगे तो इन्होंने मैरी एंड मैरी, दो बुक में तो इनका नाम ही आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारा थॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, और एक और इंपॉर्टेंट बुक है इनकी जो कई बार आई हुई है, अ विंडिकेशन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। सो जहां विंडिकेशन वर्ड दिख जाए वहां पे आप जा सकते हैं मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट के साथ। उसके अलावा सावित्रीबाई फुले इंपॉर्टेंट हैं, तो सावित्रीबाई फुले की बुक, क्योंकि नाम इन्होंने अपने सिलेबस में है ये भी, तो सबसे पहले तो काव्या फुले, काव्या फुले, क्योंकि इनकी जो बुक है काव्या फुले जिसमें पोएम्स की बात हो रही, काव्य की बात हो रही है, ठीक है। ज्योतिराव के स्पीच, तो ऑब्वियसली ज्योतिराव से रिलेटेड अगर कोई चीज आ गई तो वो सावित्रीबाई फुले पे जा सकते हैं हम। देन सावित्रीबाई के लेटर्स टू ज्योतिराव, सावित्री बाईज लेटर्स टू ज्योतिराव। और एक जो लास्ट रहेगी जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, भवनक्षी, BAVANKASHE, भवनकाशी करके, ठीक है, स्पेलिंग यही है। सुबोध, SUBODH, सुबोध रत्नाकर, मेरा महाराष्ट्र के पास से है ना ये, महाराष्ट्र पुणे। सो आपको ये सुबोध रत्नाकर, ये बुक भी सावित्रीबाई फुले की, तो ये चार याद होनी चाहिए। ये तो तीन तो बहुत फेमस है, आपको नाम से ही पता होंगी, बट ये वाली बुक आई हुई है एक बार, तो ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है जी। देन आते हैं अपने महात्मा गांधी की बात कर लें। महात्मा गांधी की दो बुक्स आप याद रखिए, एक तो आपको याद होगी ही, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एंड दूसरी आप याद रखेंगे एथिकल रिलीजन, ठीक है। सो एथिकल रिलीजन एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये दो बुक आप जो हैं महात्मा गांधी की याद रखेंगे, ओके। इसके अलावा फेमस जो है और जहां से क्वेश्चन आता है, जिनकी बुक से अक्सर पूछा जाता है, वो है श्री अरबिंदो। सो अरबिंदो घोष, ये वो वाले थिंकर्स एक्चुअली जो हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, जिनकी बुक्स अक्सर पूछी जाती हैं। तो मेजरली अगर आप बुक्स देखेंगे, या तो आपको जॉन ड्यूई वगैरह में से किसी की बुक पूछ ली, जो फिलोसफी में आ जाते हैं, अपने थोड़े से फिलोसफी में भी आ गए, और उसके साथ साथ वो अपने उसमें भी आ जाते हैं, लर्निंग वगैरह वाला जो फेज है, ठीक है। सो अरबिंदो घोष, तो श्री अरबिंदो की जो बुक्स होंगी, सबसे पहले सावित्री, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए, सावित्री बुक जो है वो श्री अरबिंदो ने लिखी है, सावित्रीबाई फुले ने नहीं लिखी है। तो सावित्री, पूरी बुक का नाम रहेगा ए लेजेंड एंड अ सिंबल, एंड अ सिंबल, ये पूरी बुक का नाम है जो आया हुआ है, ओके। पूरी बुक का नाम भी एक बार आया हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन इनकी सबसे फेमस बुक है द लाइफ डिवाइन, ठीक है। आप इनफैक्ट ये भी सर्च करोगे ना कि श्री अरबिंदो की फेमस बुक्स, तो भी आपको यही वाली मेजर आगे ही नजर आ जाएंगी, और इन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं। देन एसेज ऑन गीता, ठीक है, एसेज ऑन गीता। सिंथेसिस ऑफ योगा, सिंथेसिस ऑफ योग, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन करके इनकी बुक है, फेमस है बट आई नहीं अब तक, ये सारी आ चुकी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड देन रहेगी सिंथेसिस ऑफ योगा के साथ साथ द सीक्रेट ऑफ वेदा, सीक्रेट ऑफ द वेदा, वेद एक्चुअली, ठीक है। सो ये 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बुक्स तो मिनिमम है कि आपको पता होनी चाहिए, इनमें से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, ये भी अगर ध्यान होंगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होने के चांस हो जाते हैं, अगर बुक का कोई क्वेश्चन आता है तो। देन आते हैं जी रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी भी एक आधी बुक्स पूछी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आते ही गीतांजलि तो आपको याद आ ही जाना चाहिए कि गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन याद हो जानी चाहिए कि
गीतांजलि को जो नोबेल प्राइज मिला है 1913 में, वो नोबेल प्राइज इंग्लिश वर्जन के लिए मिला है। नाम देख के आपको लग रहा होगा गीतांजलि, बट याद रखना है आपको। तो रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, देन उसके बाद है द होम एंड द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, द होम एंड द वर्ल्ड, तो आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल मैन, मैं बोल रही हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाइए, अगर मैंने नहीं भी लिखा है तो भी आपको वो नोट डाउन करना है। ओके, देन इसके अलावा इनकी और भी हैं, जैसे काबुली वाला, नौका डूबी, तो वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, बट मेजरली आपको गीतांजलि, होम एंड द वर्ल्ड, यूनिवर्सल मैन, ये याद होनी चाहिए क्योंकि यही बार बार पूछी गई है। ओके, उसके अलावा आप देख लीजिए गोरा चतुरंगा, धर्म शिक्षा, शेषर कोबिता, हंगरी स्टोन्स, सन्स ऑफ द मॉर्निंग, ये अभी तक पूछी नहीं गई है। नौका डूबी, काबुली वाला, तो ये नहीं पूछी गई है जी अब तक। सो आप उनको नोट डाउन करना चाहें तो मैंने बोल दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। जॉन डुई इंपॉर्टेंट है, बुक पूछी जाती है इनकी। पहली बुक जो हमेशा पूछी जाती है वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। सो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस एंड नेचर, ये अभी तक पूछी नहीं गई है बट पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्यों पूछी जा सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, तो ये दोनों बुक्स पूछी जा चुकी हैं। एक्सपीरियंस एंड नेचर भी पूछी जा सकती है। ठीक है जी, 3 हो गई। एंड देन फोर्थ बुक द स्कूल एंड द सोसाइटी, ये भी पूछी जा चुकी है। द स्कूल एंड द सोसाइटी, पूरा नाम रहेगा बीइंग 3 लेक्चर्स। ठीक है, बीइंग 3 लेक्चर्स। सो द स्कूल एंड द सोसाइटी बीइंग 3 लेक्चर्स। एजुकेशन, ये अपना एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ नेचर भी अगर आ जाता है तो जॉन ड्यूई को आप याद रखिए। ठीक है, एक बुक है जो एक ही बार पूछी गई है, कृष्णा कुमार की। ठीक है, कृष्णा कुमार, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन। जैसे हमने केनेथ की और पेडागोजी ऑफ पाउलो की बात की थी, वैसे ही ये पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन बुक उसी क्वेश्चन में पूछी गई थी। पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। काफी सारी बुक्स हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, 2-4 बुक्स और हैं, उनके नाम और मेंशन कर लेते हैं क्योंकि वो रैंडमली पूछी गई हैं, तो वो रैंडमली कभी किसी और क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। ठीक है, एक तो लेबर से रिलेटेड है, पॉल की, सो वो आपको पता होनी चाहिए। ऑल्दो ये नेट के पेपर में नहीं पूछी गई है, एसएसबी वगैरह या किसी ओडिशा के एग्जाम में पूछी गई थी, बट पूछी जा सकती है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा था, वो SUPW वाला, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क वाला। सो वो एक जगह पे गांधी जी के नाम से पूछ लिया, दूसरा वो कमेटी के नाम से पूछ लिया जिसने रेकमेंड किया था, तो इसलिए क्वेश्चंस जो हैं वो इधर उधर से आते हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक है जी द कॉमन सेंस बुक। अच्छा, पोल वाली लिख लीजिए पहले, पोल विलिस की, विलिस, लर्निंग टू लेबर। ठीक है, लर्निंग टू लेबर। देन है अमर्त्य सेन की बुक है, एक बार पूछी गई है, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि अमर्त्य सेन से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आ रहे हैं 1-2 बार से। अमर्त्य सेन, इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, देन एमिल डर्किम की बुक है जी, डर्किम की द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि डर्किम अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से रिलेटेड। सो DURKHEIM। ठीक है, एमिल डर्किम अगर नाम आ गया तो हर्बर्ट स्पेंसर का भी याद रखिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो बुक लिखी है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। सो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बट आप कंपेयर करके याद रख सकते हैं। ओके, एमिल बुक, ये तो पूछने वाली कोई बात नहीं है। एमिल जो है वो
रूसो ने लिखी है, RUSSEAU, ठीक है। रूसो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। प्लेटो ने एक बुक लिखी है जो काफी फेमस है, जो आ जाती है और उससे कई बार क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, द रिपब्लिक। सो द रिपब्लिक बुक आते ही आपको प्लेटो का नाम याद आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे एलिगोरी ऑफ केव, केव की जो है एक स्टोरी, या प्लेटोज केव करके आ जाता है। सो वो अलग से कोई बुक नहीं है, वो रिपब्लिक बुक के अंदर ही वो एलिगोरी को मेंशन किया हुआ है। कार्ल जंग की बुक है जी साइकोलॉजिकल टाइप्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइप्स। साथ साथ बनाइएगा इसके नोट्स, वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही लिख के बता रही हूं। साइकोलॉजिकल टाइप्स करके बुक है कार्ल जंग की। 3 चीजें रह गई हैं, ये 3 और मेंशन कर लीजिए। एक बुक है द कॉमन सेंस बुक ऑफ बेबी एंड चाइल्ड केयर। सो बेबी से रिलेटेड है, तो ये पीडियाट्रिशियन ने लिखी है, लेकिन काफी पुरानी बुक है। एक जगह पे इसका क्वेश्चन आया हुआ है। सो कब कौन सा क्वेश्चन कहां रिपीट हो जाए हमें नहीं पता होता। तो द कॉमन सेंस बुक, नाम नोट डाउन कीजिए, द कॉमन सेंस बुक ऑफ बेबी एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। किसने लिखी है? बेंजामिन स्पोक ने लिखी है जी। एक्चुअली बेंजामिन स्पोक नाम आया हुआ है एक बार, ठीक है। सो ये वर्ल्ड फेमस, एक तरीके से वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीडियाट्रिशियन माने जाते हैं, पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं। तो द कॉमन सेंस बुक ऑफ बेबी एंड चाइल्ड केयर। चार्ल्स कूले की एक बुक है, चार्ल्स कूले सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आई हुई है जी, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अ स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड, ये पूरी बुक का नाम है, अ स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को के टाइम पे यूनेस्को को एक रिपोर्ट सबमिट की गई, जो कि की थी, जो बुक रिपोर्ट का नाम था लर्निंग द ट्रेजर विद इन, TREASURE, ट्रेजर विद इन। ये कई बार बुक तो नहीं, एक्चुअली ये रिपोर्ट की तरह ही है, बट ये किसने की थी या किसने सबमिट की थी या किसके नाम से जानी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। जैक्यूस डिलोर, जैक्यूस डिलोर्स लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ओके डन, ठीक है। तो यही सारी बुक्स हैं जो ऑलरेडी आई हुई हैं। 2-3 पेज में आपकी ये बुक्स के नोट्स आ जाएंगे, एंड उसके अलावा एक पेज और अटैच करके रख दीजिए, ताकि अगर कोई और बुक आपको मिले या कोई और बुक मैं अभी आगे फर्दर जो क्वेश्चन पेपर्स करवाऊं, जैसे वेस्ट बंगाल सेट का क्वेश्चन पेपर कल करवाना है एक और 2023 वाला, तो वो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें अगर कोई बुक आए तो आप ताकि यहाँ नोट डाउन कर सके। तो एक तरीके से 2-3 पेजेस तो आपके बुक्स के लिए रिजर्व्ड होने चाहिए, और उनको बार बार बीच बीच में देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अदरवाइज याद नहीं होंगी ये सारी की सारी। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे आप स्वामी विवेकानंद का नाम लेते ही मैन मेकिंग एजुकेशन, गांधी जी का नाम लेते ही टॉलस्टॉय फॉर्म, वार्धा स्कीम, तो ये सारी चीजें जैसे याद आती है ना, वो बार बार रिविजन से आती हैं, ठीक है। सो ये बुक्स भी हो सकता है आपको एकदम से ज्यादा लगे, बट वो ज्यादा ना लगे और ज्यादा, इसीलिए मैंने एक एक करके लिखवाई ताकि आपने लिखी हो, एटलीस्ट लिखी होंगी तो एक बार हाथ से निकल जाएंगी, दिमाग से निकल जाएंगी, आपके मतलब होता है ना पास थ्रू हो जाएंगी, तो उससे आपको जल्दी याद रहेंगी चीजें, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, इंपॉर्टेंट बुक्स की वीडियो आज फाइनली आपकी डल गई है। बहुत मेहनत से ये बुक्स के नाम कलेक्ट किए हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस में आए हुए हैं, and I hope ये helpful रही हो। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and if you like it then only subscribe it, okay? कि आपको फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। That's it. Be happy, keep smiling, take care.